गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे एक नए मिनी ब्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम, ये सैलून ओपन करने का टाइम हो गया है। ये सैलून ओपन हो गया हमारा। सुबह सुबह बड़ी डस्टिंग करनी पड़ती है, साफ़ सफाई, क्योंकि ना रात को जब काम करके जाते हैं ना तो सब ऐसे ही छोड़ जाते हैं, सोचते हैं कि सुबह आके कर लेंगे। लाइट वाइट ऑन करके सबसे पहले ये बोर्ड वगैरह जो सामान होता है सबसे पहले वो निकालना होता है हमें। सारा सामान बाहर निकाल के फिर डस्टिंग होती है, उसके बाद फिर आगे साफ़ सफाई होती है, उसके बाद फिर क्लाइंट आना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले बोर्ड वगैरह रख के बाकी जो डस्टिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा लगा रहता है। ये दीदी भी आई गई थी सफाई के लिए, ये अपना काम कर जाती हैं साफ़ सफाई का। उसके बाद डस्टिंग है जो और कर लेते हैं। ये क्लाइंट आना स्टार्ट हो गए। जेंट्स में आजकल ज़्यादा करा नहीं रहे हैं कुछ, बस कटिंग शेविंग डिटेन ही चल रहा है। इनको भी ज़्यादा कुछ नहीं था, इनका भी काम हेयर कट था। बस सुबह सुबह ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम निकलता रहता है। एक दो दो क्लाइंट आते रहते हैं। इनने भी बस हेयर कट कराया, उसके बाद डिटेन करा लिया था, क्योंकि लड़के ना ज़्यादातर डिटेन ही कराते हैं। फेशियल तो बहुत ही कम कराते हैं, कोई कोई कराता है, नहीं तो डिटेन ही कराते हैं लड़के तो। इनका डिटेन भी बस हो गया है, क्लीन ही कर रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा यही चलता रहता है, हेयर कट शेविंग बियर्ड वगैरह। जेंट्स में तो, लेडीज़ में थोड़े लेट आते हैं क्लाइंट, तो इसलिए मैं भी लेट ही जाती हूँ। घर का भी देखना होता है, बेटे का भी, सब करना होता है, घर का भी काम। उसके बाद उनका डिटेन होने के बाद ये सराय, इनका सिर्फ बियर्ड था, ये हेयर कट आया। ये हमारे पुराने क्लाइंट है, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं हमारे पास, तो कराते हैं। ये हेयर कट कराया, शेविंग कराई, उसके बाद ये कलर भी करा लेते हैं। अभी हेयर वॉश करा लिया इन्होंने। हेयर वॉश से पहले भी हम कलर से पहले हेयर वॉश करते हैं, और फिर बाद में भी दोबारा हेयर वॉश तो होना ही होता है कलर के बाद में, तो अच्छे से कलर आ जाता है पहले वॉश करने से। ऑयल वगैरह लगा होता है ना जेंट्स को, तो वॉश करना ही पड़ता है। अभी बस इनका हेयर वॉश तो हो गया था, उसके बाद कलर लगेगा, तो और भी वेटिंग में आ गए हैं। आज एक ही लड़का था, अभी दूसरा हाफ डे में आ रहा है, तो सुबह सुबह का ही टाइम था ये भी। अभी ये लेडीज़ में क्लाइंट आई हैं। ये मैम भी बहुत बहुत टाइम से हमारे पास आ रही हैं, बहुत अच्छी क्लाइंट है हमारी। इनको भी बस थोड़ा थोड़ा ही कराना था, वैसे कराने तो पेडिक्योर ही आई थी हैं, तो बस ऐसे ही बातें करते करते मन बन गया कि हाईलाइट भी कर दो। उधर उनका चल ही रही थी पेडिक्योर की तैयारी, इधर जेंट्स का चल रहा था। एक एक दो दो करके आ रहे थे क्लाइंट। इनका हेड मसाज हो रहा है, उधर कलर लगा दिया था। वो जो सर खड़े हैं वो अभी वेटिंग में ही चल रहे हैं, क्योंकि एक ही लड़का है ना आज, इसकी वजह से थोड़ा सा वेटिंग हो गया है। ये हम ना लेडीज़ क्लाइंट आ जाती है, जैसे इस साइड जेंट्स हो जाते हैं, तो हम कर्टन लगा देते हैं, तो हाफ हाफ पार्टीशन हो जाता है उस साइड, ताकि लेडीज़ को भी दिक्कत ना हो कि भाई काम कराने में, तो हाफ हाफ कर लेते हैं हम इस पार्टीशन को, बिल्कुल भी उस साइड का नहीं दिखता है फिर। तो उधर उनका पेडिक्योर हो रहा था। फिर एक मैम आ गई, वो सब फ्री हो गए थे, एक मैम आ गई, इनको आईब्रो करानी थी। इन्होंने उनका पेडिक्योर डिप करा के आईब्रो हो गई। मैं भी थोड़ा लेट ही हो गई थी आने में। दोबारा भी एक क्लाइंट आया, इनका भी हेयर कलर था, उधर पेडिक्योर हो रहा था, इनका हेयर कलर था, और डिटेन लगा दी थी इनको फेस पे। कलर डिटेन ही कराते हैं वैसे ज़्यादातर जेंट्स, तो फेशियल कम कम ही जाते हैं, फेशियल पे तो कम ही कराते हैं, इतना ज़्यादा नहीं कराते हैं। उसके बाद बस उनका हाईलाइट हो रहा, वो पेडिक्योर हो रहा था, तो इतने में मैं भी आ गई। बस बातचीत करी तो उनने बोल दिया कि चलो हाईलाइट कर ही दो, तो मैं इनके हेयर में ना हाईलाइट कर रही थी। बहुत ही सुंदर सा हाईलाइट हुआ है मैम को। अब मैं इनको कलर कर रही हूँ। हाईलाइट तो मैंने कर दिया मैम का, उसके लिए भी दूसरी वीडियो में डालूँगी कि कैसा उनका कलर आया है। बहुत अच्छा कलर आया था मैम का। ये अभी मैं कर रही हूँ कलर।
सब थोड़ा जेंट्स में तो फ्री हो ही गए थे, लेडीज़ में भी मैं फ्री हो गई थी। उनका हाईलाइट करके बस बैठ के थोड़ी बातें कर रहे हैं। चाय पीने का टाइम हो गया था, शाम की टाइम हो गया था, तो बस चाय वाय की तैयारी चल रही थी कि चाय पी लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो कानों की शरारतें, यहीं पढ़ता रहता है। स्कूल से आने के बाद यहीं पे थोड़ा होमवर्क कर लेता है और दिन में बस सो जाता है थोड़ी देर, 1 घंटा इसको सुला देती हूँ। यहाँ पे अंदर कैबिन है, उसमें सो जाते हैं। बस बैठे हैं सब, फ़ोन चला रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिन में थोड़ा काम आ गया था ना। ये कानू सो के उठ गया तो इसको भी बस मैं थोड़ा सा उठा ही रही थी। गोद में लेटा हुआ है, उठने सो जा, या तो सोता नहीं है, सो जाएगा तो उठने का मन नहीं करेगा इसका। उधर शिल्पा चाय बना ही रही है और इधर मैं उसको उठाने लग रही। चाय वाय पी के सब फ्री हुए। इन मैम का कल मैंने कैरा स्मूथ किया था, तो आज ये ना वॉश के लिए आई थी। तो कैरा स्मूथ में पहले ना प्रेसिंग करनी होती है, उसके बाद फिर वॉश होता है, फिर दोबारा से ब्लो ड्राई होता है। ये मैम भी बस प्रेसिंग करा रही थी, तो इनका बात करते करते बस मन हो गया कि चलो आई हूँ तो वैक्सिंग भी कर ही दो। तो इन्होंने आर्म्स लेग्स की वैक्सिंग भी बोल ही दिया था, तो मैंने कहा प्रेसिंग होने के बाद वैक्सिंग कर दूँगी, उसके बाद हेयर वॉश हो जाएगा। उनको मैं अंदर कैबिन में शिफ्ट कर दिया वैक्सिंग के लिए। यहाँ पे ये दोनों क्लाइंट आ गए थे। उस साइड में एक क्लाइंट आई थी, तो उनका हेयर स्पा चल रहा था। बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चलता रहता है काम। अभी ये स्पा चल रहा था उनका, उसके बाद बस फ्री हो ही गए थे उनका हेयर स्पा से। तो एक मैम आई हेयर कट के लिए, जेंट्स का भी थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था। हेयर कट में ना 2 हेयर कट आए थे शाम के टाइम में, शाम क्या रात ही हो गई थी। 2 मैम का हेयर कट था, एक इनका तो हेयर स्पा भी था और हेयर कट भी था। इनको मैंने स्पा में, आजकल मैं हेयर स्पा के साथ ना D10 फ्री दे रही थी, तो इन मैम का स्पा भी हो गया, D10 भी हो गया था। D10 के लिए वो अंदर गई हैं, स्पा हो गया था। अभी ये दूसरी क्लाइंट है, इनका मैंने हेयर कट कर दिया, अब मैं ब्लो ड्राई कर रही थी। शाम को ना सब बिज़ी हो गए थे। एक ये नई क्लाइंट आई थी, तो उनका भी फिर हेयर स्पा था, तो उनको इसी चेयर पे ले लिया था। 2 हेयर स्पा हो गए थे शाम के टाइम में। तो मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा था, सब बिज़ी थे इधर उधर कुछ ना कुछ में, सब लगे हुए थे शाम को रात में। तो मैंने कानू की हेल्प ले ली कि मैंने कहा थोड़ा सा ब्रश पकड़ लो, क्योंकि ब्लो ड्राई में ना हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर आउट इन करो तो, बाकी स्ट्रेट करो तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो अकेले भी हो जाता है आराम से। आउट इन करो तो थोड़ा देर होल्ड रखना होता है ना, इसलिए। आज का बस इतना ही हमारा काम हुआ। बस सैलून बढ़ाने का टाइम हो गया था, बोर्ड वगैरह अंदर रख दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।